औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पोठवार K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जेहलम का बहुत ही एक फ़ेमस इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। मेन सिटी के अंदर अब ये इलाका शुमार होता है, जिसका नाम है बिलाल टाउन। और यहाँ पर बेसिकली जो है आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की। उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, कारोबारी हज़रात भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक यहाँ की जो नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चीज़ हो वो भी हाईलाइट की जाए, और अगर कहीं पर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो भी हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। यहाँ पर हमारी एक मेन रोड है जिसको फर्स्ट रोड कहा जाता है, वो काफ़ी अर्सा, बल्कि अरसा दराज से उसको देखा जा रहा है कि वो डे बाय डे ख़राब हो रही है। यहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा नहीं है, प्लेग्राउंड्स की कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो सोसाइटी की कमेटी है उनकी तरफ से भी स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और यहाँ के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं। इन्हीं से हम लोग शुरू करेंगे। शाहिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो चीदा चीदा मसाइल हैं, जिसमें सबसे पहला मसला तो गालबन रोड का है हमारी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन साड़ी सड़क बने तकरीबन को 20 ਤੋਂ 25 साल पहले बनी सी। 25 साल पहले बनी सी। इस सड़क की एक कंडीशन हो चुकी है कि इतने टुरना के एक बंदा बूढ़ा, साढ़े बंदे अखा तो मजदूर, और इस तरह के बहुत सारे साढ़े मसाइल गड्डियां साड़ियाँ इतों नाले ढट्ठियां, प्लस बंदे नाले ढट्ठे जेडे अजनबी लोग जेडे इस इलाके नहीं रहते। लिहाजा काम वाला से साड़ी गुजारिश है कि साड़ी सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए तो साड़ी सड़क का कोई सुनवाई हो जाए। क्योंकि इस सड़क का अगर ना, अगर साड़ी किंग रोड है, साड़ी ये किंग रोड का साडा ये हाल है कि मेरा मतलब कि सब बंदा साढ़े डिलीवरी केस प्लस होर चीज़ा बहुत सारे मसाइल जिसकी बना तो सानू बहुत सारी परेशानियां। लिहाजा मेहरबानी की जाए तो इस सड़क की सुनवाई हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा मुझे कि मतलब क्या समझते हैं, क्या वजह ऐसी है किस वजह से ये रोड नहीं बन पा रही है? ये कोई अल्लाह जाने कि सब रोड साड़ी तकरीबन साड़ी कलोनी के सब सड़क बन चुकी हैं। लिहाजा कोई साड़ी ये जी पहली सड़क है किंग सड़क जिन्होंने कहा जाता है, इस सड़क का कोई साडा बंदा साड़ी सुनने वास्ते तैयार नहीं। असा किन्नी दफ़ा एप्लीकेशन दित्तियां, हर चीज़ की है, पर एक बार कहते जी स्टे हो गया जी साडा इतने किसे किते है। वो स्टे की भी सानू समझ को नहीं है किस चीज़ का स्टे है। गौरमेंट अगे स्टे के कहते 12 लाख या 14 लाख रुपए का। लिहाजा कोई मेहरबानी की जाए साड़ी सड़क पर ज़रूरी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल सही होगा जनाब। आपके साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ के साथी हैं, जनाब महमूद कमर ज़मान साहब। कमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इलाके के मसाइल के हवाले से? और जैसे कि अभी मिर्ज़ा साहब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और ख़ास से गुस्से में भी लग रहे थे कि ये रोड जो है मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और जो मेन रोड है जिसको फर्स्ट रोड कहा जाता है, इसके अलावा भी बाकी को रोड्स की इतनी खास अच्छी हालत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस सवाल? ये इस इलाके का ये जो मेन रोड है, जो 80 फुट वाली सड़क, तो इसमें 22 साल से ख़राबी है, जिसकी वजह से हम सुबह सवेरे उठ के वॉक करने जाएं या मस्जिद जाएं, वहाँ से आना हो, फिर स्कूल बच्चों को लेकर जाएं, तो टूट फूट की वजह से कई दफ़ा गिरने, हादसा होने का सिलसिला जारी रहा है। तो इसलिए इस रोड की मरम्मती, और कुछ आवारा कुत्ते जो हैं वो फिरते हैं, वो ज़्यादा हैं, तो उससे भी कई लोग खौफजदा होकर और भागते हैं, गिरते पड़ते हैं। तो इसके लिए भी वही कोई तो आपने कभी यहाँ के जो आपके काउंसलर हैं या जो सियासतदान हैं जो वोट्स मांगने के लिए आते हैं, कभी आपने उनसे वादे तो यकीनन होते हैं, लेकिन वादों के बाद कभी आपने उनसे दोबारा मिले, कोई जिक्र किया, कोई डीसी साहब से कभी कोई जिक्र किया, किसी ने कोई एप्लीकेशन दी कि जिसको दुरुस्त किया जाए? सर, सुबह वॉक के दौरान कई दफ़ा सियासी लोगों से मुलाकात होती है, या कहीं की कोई फौजगी हो तो वहाँ वो नज़र आते हैं, तो हम उन्हें ये सिलसिला अपना बताते हैं। लेकिन वो ठीक है जी, हम आगे आपकी बात पहुँचा देंगे, लेकिन अमलन कोई काम अंजाम कोई काम ऐसे यहाँ पे नज़र नहीं आता है। और नाज़रीन, आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर बड़ा, अब मेरे पीछे ये आप देख रहे होंगे जो बड़ा पौधों के ऊपर वो वाइट वॉश हुआ हुआ है, चूना वगैरह लगा हुआ है, सफाई हुई हुई है, तो ये अपनी मदद आपके तहत ही है। और ये शायद महमूद मिर्ज़ा साहब की एक ज़ाती काविश है कि सुबह सुबह ये यहाँ पर उठते हैं, नमाज के बाद फ़ौरन फिर ये अपनी सारी सफाई वगैरह यहाँ पर करते हैं। और दोस्त अहबाब जो हैं, कुछ लोग इनके साथ इंस्पायरेशन में भी ये काम करते हैं।
बाकी अगर ओवरऑल देखें तो जगह जगह पे आप जो है वो फेल्थ डिपो लगाए ज़रूर गए हैं, लेकिन फिर लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो है गंद है वो वहाँ पर फेंका जाता है। हमारे साथ इस तरह मौजूद हैं शाहिद इस्लाम साहब हैं, कारोबारी शख्सियत हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तमाम और मुल्क से बाहर ही इन्होंने गुजार दी। शाहिद साहब पहले तो बताइएगा कि आपने किस मुल्क में ज़्यादा अपना जो है कारोबार किया, ज़िंदगी का हिस्सा कौन से मुल्क में गुजरा ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादातर तकरीबन 30 साल सऊदी अरब भी रहा हूँ और ज़्यादा मेरी उम्र वहीं गुजरी है। ठीक है। साफ़ सुथरे माहौल में अच्छे इलाके होते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान आया हूँ यहाँ का निज़ाम देखा, गंदगी, गटर भरे हुए हैं, अगर बारिश हो जाए तो बच्चे स्कूल से आगे गुजर नहीं सकते। पूरे बिलाल टाउन में घुटनों घुटनों पानी, ख़ास तौर पे पहली सड़क पे यहाँ तक घुटनों घुटनों तक पानी होता है और इसके अलावा भी कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं। बाकी इदारे जो हैं अपने टैक्स वगैरह ये हर चीज़ वसूल करते हैं, बल्दिया भी, काम कोई नहीं, ना कोई सफाई, ना ग्राउंड में सफाई, ग्राउंड सारे गंदे हैं, सड़कें गंदी हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। सही। जैसे मैं दूसरे मुल्कों में देखता, तकरीबन मैंने सारे मुल्कों की सैर की है, देखा है। यहाँ गवर्नमेंट सिर्फ शोर डालती है कि हम सफाई करते हैं, हम सारे काम करते हैं, वोटें लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई सफाई या किसी अमली तौर पर कोई काम नहीं है। अभी बारिश हो जाए एक एक घुटने पानी, छोटे छोटे बच्चे, ये सामने स्कूल है, वो जनाब पानी में फंसे होते हैं, वालिदैन घरों से लेने आते हैं, कोई ख्याल नहीं है। रात को स्ट्रीट लाइट बंद है, बल्दिया पूरे अपने टैक्स लेती है, लाइट है ही नहीं। गटर के लिए पैसे लेने आते हैं, गटर बंद, एक 15 मिनट बारिश हो जाए तो गेट बंद। इसी चीज़ को आगे गटर लेके बंद। चलेंगे। हमारे साथ शेख अब्दुल माल। बस ये कहते हैं कि ये ज़रा अपनी पहली सड़क पे मेहरबानी करें, नज़रसानी करें और सफाई का ख्याल रखें। सही। सारे इदारे, हुकूमतें बदलती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी हमारे लिए कोई ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं। बिल्कुल सही। अवाम का भी कोई ख्याल करो। बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल मारूफ साहब। शेख साहब समाजी शख्सियत भी हैं और उसके साथ सियासत के साथ भी वाबस्तगी है और यहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं। शेख साहब क्या फ़र्क देख रहे हैं आप, किसी भी दौरे हुकूमत में क्या आपके इलाके की जो तकदीर है वो बदली गई, कुछ यहाँ पर बेहतरी हुई? यहाँ जो तकदीर बदली गई है ना, वो मुशर्रफ दौर में कुछ डेवलपमेंट हुई तो उस दौर में। सही। उसके बाद तो कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, मगर यहाँ एक दफ़ा इफ्तिताह भी हुआ, सियासी लोगों ने किया मेन सड़क का, जो आज तक 20-22 साल से कोई उस पर तवज्जो नहीं रही। ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग रात को सैर करते हैं और काफ़ी उनको दिक्कत होती है। सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, ये नहीं कि ये कमर्शियल कॉल है, ये शेख बीबुल्ला की तरफ है सड़क, और काफ़ी सड़कें हैं जो कि मुकम्मल होनी चाहिए। और इसके अलावा ग्राउंडों की सफाई होनी चाहिए। तो सीवरेज के बिल हर साल हम तो जो यहाँ पे जो कमेटी है सोसाइटी की, जी वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती? कोई तवज्जो मैंने तो नहीं देखी। सही। सीवरेज के बिल हम देते हैं हर हाँ, साल, हाँ। जब भी आता है नोटिस बिल जमा करा, सही। और कोई उसकी तरफ कोई जो है वो तवज्जो नहीं है। सफाई। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया कि मौजूद हैं जेहलम शहर का एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है बिलाल टाउन, और बड़ा प्लान इसको बनाया गया था, लेकिन जो इसकी जितनी भी प्लानिंग थी वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम देखते हैं कि वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई है, कि लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सईद साहब, रिटायर्ड टीचर हैं, इनकी बल्कि पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन से वाबस्ता है, और जब इल्म व तदरीस की बात हो तो उसमें ये चीज़ बहुत आम आती है कि फिर हम जितने भी इलाके के मसाइल हैं और जितने भी हमारे जो माशी मसाइल हैं उनके हवाले से फिर हम उसके जो एक हमारा जो दीन जो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि एक ज़बरदस्त माशरे की तरफ वो हमें लेके जाता है, तो उसके हवाले से बच्चों को एजुकेट करना है, तमाम तर उसमें ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और जो भी हमारे इलाके के मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वो हमारे लोगों को एजुकेशन की कमी है या फिर हुकाम बाला की तरफ से बिल्कुल तवज्जो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैं 82 में इस बिलाल टाउन में रहायशी हूँ। 82 से जहाँ तक मेरी एजुकेशन से काफ़ी सर्विस है मेरी, नियर अबाउट 42 ईयर्स मैंने सर्विस किया इस महकमे में।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस वक्त हमने इधर रिहाइश इख्तियार की थी, मैं सराय लमगीर से माइग्रेटेड होकर इधर आया था। ठीक है। उस वक्त इस बलाल टाउन में एक बहुत उसमें चार्मिंग थी, बहुत अच्छी लोकेलिटी, साफ़ सफाई का। लेकिन जूं जी हालात बदलते गए, जो हमारी बड़ी रोड है, जो इंट्रेंस रोड है, इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती, गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी की निकासी भी नहीं है, बारिश हो जाती है तो कोई निकासी नज़र नहीं आती, गड्ढे अभी तक मौजूद है। सीवरेज का निज़ाम, लाइटिंग का निज़ाम और जो तलीमी लिहाज से स्कूल हमारे माशाल्लाह इस लिहाज से बहुत बेहतर है। तबलीगुल इस्लाम बहुत अच्छा है, हमारा हाई स्कूल जूनियर मॉडल हाई स्कूल, उनके मैडम साहब जो भी है बहुत अच्छे हैं, कामराज कॉलेज, इस तरफ से तो मुझे कोई कमी शिकायत नज़र नहीं आती। जहाँ तक इनका सारे ग्राउंड है हमारे, इन ग्राउंडों की हालत, कभी ग्रास कटिंग नहीं हो, कभी दरख्तों की ट्रिमिंग मुझे नज़र नहीं आई। सही। बल्दिया के कोई इधर कोई स्वीपर्स वगैरह सफाई करते हुए मुझे नज़र कभी को नहीं है। सुबह वाक पे जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वाक करते रहते हैं आफ्टरनून भी, लेकिन हमें कोई बल्दिया की तरफ से कोई बंदा इधर नज़र नहीं आता। सही। तो या हम अकामा बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि बल्दिया को या और जो हमारे हैं मुतलका अदारे उनको कहेंगे इस तरफ ही तवज्जो दें, ताकि हमारी जो सेहतमंदाना पॉलिसियाँ हैं बच्चों के हवाले से इस तवज्जो हो सके। हालांकि इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर है जेहलम के, वो जी, बड़े बिल्कुल। ज़बरदस्त उनके काम है, नई गाड़ियाँ आई हैं, काफ़ी चीज़ें, फेल डिपो वगैरह लगाए गए हैं। जी जी। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे इलाके में शायद एजुकेशन की इस हवाले से कमी है कि पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं बताते कि आपने सफाई का कैसे ख्याल रखना है, शॉपिंग बैग जो है वो आपने नालों में नहीं फेंकने हैं, हेल्थ डिपो जो है उनका इस्तेमाल करना है। जहाँ तक जी नए डीसी कैप्टन फारूक साहब तशरीफ़ लाए, उस दिन से तो हमें नज़र आ रही है हर तरफ रोडों के ये लगे हुए हैं, काम करने नज़र आते हैं, म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, डस्टबिन पड़े हुए हम देख रहे हैं, उनकी शख्सियत भी हमें वाक करते हुए आगे पीछे हमें नज़र आती है। रेपो उनके सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं उनके अमली काम, हमें उनसे बहुत दिली खुशी है। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ऐसे लोगों को और ऊपर लाए, ताकि हमारे लिए जो है ये कोई सलाई पहलू वो देखते रहते हैं। अल्लाह पाक उनको खुश नसीब करे। तो जहाँ तक बल्दिया का काम उनकी तरफ से है, क्योंकि ये सफाई का निज़ाम जो ये बल्दिया के स्ट्रीट लाइट है, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा है बलाल टाउन के साथ, अब अक्सर इसकी हम शिकायत गर्मी में करते रहते हैं, ना तो इसका वर्कलोड बराबर है, अगर एक तरफ वाप डाले उठाते हैं तो दूसरी तरफ लोड डालते हैं, आए दिन इसकी जो है ना वो लिंक छोड़े रहते हैं जी, कभी धमाका हो गया, कभी ये हमें सख्त तकलीफ। बिल्कुल सही है जनाब। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब कारोबारी शख्सियत भी हैं और उसके अलावा सलीम साहब उस फैमिली से हैं कि जब से ये इलाका आबाद हुआ है तो इनकी फैमिली जो है वो यहाँ पर आबाद है। सलीम साहब कितना अरसा हो गया आपकी फैमिली को यहाँ पर? तकरीबन 41 साल हो गए। 41 साल हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं यहाँ पर लोगों की, या जो मसाइल हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? वसीम भाई बहुत मेहरबानी है, आपकी वसादत से ये मौका मिला है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। सबसे मेन मसला जो है सड़कें ख़राब होती हैं, स्ट्रीट गली में क्रीम क्राइम काफ़ी होते हैं, नौजवान कोई मोटरसाइकिल में बेनकाब डाल के लोगों के साथ वारदात भी करते हैं, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस बलाल टाउन में वाक़या हो चुका है। तकरीबन मंथ में हमें तो ख़बर नहीं होती, बहरहाल एक दो वाक़या लाजमी होता है। इस बेसिकली वजह इसकी ये है कि इसमें हमारी स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, सड़कें ख़राब हैं, और वक्त के साथ गुंजान आबादी है, बलाल टाउन की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसकी वजह से भी मामलात हैं, सीवरेज का है, काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं इसमें। बहरहाल जो मेन मसला है वो स्ट्रीट गलियों का है जिससे क्राइम बढ़ रहे हैं, और इस तरफ मैं खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वसीम का साहब की वसादत से कि इस पर कोई रोशनी दिलवाया जाए। मैं इनका मशकूर है कि यहाँ पर रोशनी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, और उसके साथ वो सिक्योरिटी कैमरास लोगों के अपने तो हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं लगाए गए। और ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो है वो सलीम साहब ने रेस किया कि इस इलाके में जो है वारदातें वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि लाइट्स नहीं होने की वजह से भी रात को जो लोग आते जाते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारे मुल्का इलाके हैं, आगे सिकंदर टाउन है, मदीना टाउन है, इधर गुलशन टाउन है, गुलशन फ़िरोज़ है, इस तरह के जो इलाके हैं, तो वहाँ यही मेन रास्ते हैं जिनसे लोग गुजरते हैं, और फिर वो जो आज का जो वारदातों का सिलसिला है फिर उसकी नज़र हो जाते हैं। अच्छा सलीम साहब, आपसे मैं एक और चीज़ भी जानना चाहता हूँ कि क्या लोग यहाँ पर कोई ऐसी कोई कमेटी वगैरह या कोई इस तरह का कोई सिलसिला कि अपनी मदद आपके तहत जो है स्ट्रीट लाइट्स, मैंने कुछ अर्सा पहले पता चला था हमें कि लगाई भी गई थी, लेकिन फिर उनकी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो सकी? कमेटी वसीम साहब 3-4 दफ़ा बनी है, पर
उसमें हम लोग खुद तवज्जो नहीं देते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं। या तो कमेटी के साथ चलें, मुखलस लोग हों, मुखलस बातें होती हैं तो उससे काम भी अच्छा होता है। पर इस तरह का निज़ाम अभी तक हुआ नहीं है। अगर होता है तो फिर वो कामयाब नहीं होता जो है। सोसाइटी का यहाँ पे कमेटी ऑफिस है, यहाँ पर एक इलाका है टैंकी वाली ग्राउंड, उसके पास ही है, तो वो लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। नहीं सर, तवज्जो नहीं ना देते हैं। ये तो है ना कि वो जो उनमें सरबराह बनता है वो अगर अपनी थोड़ी सी मेहनत करे तो फिर वो कामयाबी है, अदरवाइज तो नहीं है। तो क्या जिस होना तरह चाहिए आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, इस तरह का अगर कोई बंदा मुखलस हो और सही तरीके से काम करे तो मेरे ख्याल में कमेटी कामयाब होती है। और आपकी जो यहाँ पे कम्युनिटी है, जो आपका इलाका है, मतलब वो एक ये समझा जाता है कि उसका वोट बैंक इतना है कि जिस तरफ सलीम साहब की बरादरी मूव करेगी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो वो जीतने के बाद फिर आप उनसे क्यों नहीं रब्ता करते जाके? सर ये सियासत का मामला ही ऐसी है, ये तो खैर अज़ल से ही चल रहा है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनका मकसद हल हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ सर उस पर गौर करते हैं। वो सियासी लोग हैं, सियासी बातें होती हैं उनकी, सियासी वादे होते हैं, उस पर तो मेरे ख्याल पे तवज्जो देना उतना नहीं है। ये है कि जो महल्ले की कमेटी होती है वो सरबराह चाहे तो उस सियासतदान से काम सही ले सकता है। ले सकते। अव्वल तो इसमें पहली चीज़ तो यह है कि सियासतदान को खुद चाहिए कि वो अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए लोगों के साथ मुशावरत करें और फिर उनके हल के लिए कोशिश करें। असल में सबसे बड़ा मसला नाज़रीन यहाँ पर यही है हमारे साथ कि हम लोग अपने मुल्क से हमने मोहब्बत जो है ना वो छोड़ दी हुई है। अपने सियासतदानों से हम मोहब्बत करते हैं, नज़रिए से हट के ज़ाती मफादात के ऊपर जब बात जाती है तो फिर मसाइल हल नहीं होते, फिर मसाइल बढ़ते हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और बिलाल टाउन के मसाइल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज जेहलम का जो इलाका है, निसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर हैं ये भी। निसार साहब, क्योंकि आपका तो ट्रांसपोर्ट का काम है तो रोड्स आपके लिए तो बड़ी मैटर करती हैं कि रोड्स जो हैं वो अच्छी होंगी तो आपकी जो गाड़ियाँ हैं, जो आपके लोडर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, नहीं होंगी तो फिर नुकसान होगा उसमें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन हर रोज़ जब बारिश होती है ना तो ये पहली रोड जो है ना ये बिल्कुल पानी से भर जाती है। साथ 2-3 स्कूल भी हैं, बच्चों को ले जाने में लाने में हमें कई दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि हम बच्चों को उठा नहीं सकते। उनको कहते हैं कि आप अपनी मदद के तहत आएँ, रिक्शा अंदर डूब जाएगा, इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो बाकी लेडीज़ भी होती है, वो भी ले बच्चों के लेके जाती है जो कन्वेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको भी मसला बनता है कि वो खुद लेडीज़ आती हैं, बुरका पहना होता है, उनके बुरके कपड़े गिर जाती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, वो फिर ट्रैक्टर से उनको निकालना पड़ता है। बाकी यहाँ पे सफाई का भी इंतज़ाम नहीं। ये मिर्ज़ा शाह साहब हैं, ये यहाँ पे मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। ये अगर ना हो ये ग्राउंड की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए। ये बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे सफाई करते हैं, अपनी तरफ से पैसे भी लगाते हैं। और यहाँ पे घास वगैरह हो जाती है ग्राउंड में, जब बारिश होती है ग्राउंड में पानी घुटने घुटने तक। कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिर्ज़ा साहब करते हैं, अगर तमाम लोग इंडिविजुअली भी अपने घरों के आगे करें तो बहुत सारे मसाइल। बिल्कुल, हर घरों में लाखों रुपए की कोठियाँ बना लेते हैं, लेकिन आगे घर के सामने कुछ चीज़ मेंटेनेंस नहीं का वो ख्याल ही नहीं करते। ये जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जी कामरान साहब। कामरान साहब जो है वो उनका एक ऐसा काम है जो कि हमारी फील्ड के साथ भी रिलेटेड है। वो बेसिकली केबल ऑपरेटर हैं और कोई गली मोहल्ला, कोई नुक्कड़ ऐसी नहीं है जहाँ पर इनका जाना नहीं होता। तो कामरान साहब, आप जब दूसरे इलाकों में जाते हैं या आप कंपेयर करते हैं तो फिर अपने इलाके को कहाँ देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, कैंट और गुलफशां के बाद ना ये बिलाल टाउन तीसरा इलाका है जहाँ खुली सड़कें, हर चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं है। बल्दिया का कोई मुलाजम जल्दी जल्दी आता नहीं है। तो और ये रोड है, मेरे ख्याल में मेरी कोई 10 साल उम्र होगी उस वक़्त ये बनी थी रोड, पहली रोड बिलाल टाउन की। पता नहीं क्या वजह है कि इस रोड पे नज़रसानी नहीं हो सकी। अगर होती है तो फिर रुक जाती है, कोई स्टे ले लेता है। मसला बहुत कोशिश भी की है, लेकिन अभी भी देख लें ये बजरियाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्या कर सकते हैं, खुली डुली सड़कें हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ सीवरेज का मसला है। ये सिकंदर टाउन पीछे या बिलाल टाउन के साथ ही है सारा ना, तो ये पीछे चले जाए सारी कच्ची सड़कें हैं, तो सीवरेज का भी मसला है इनके साथ। बहुत सारे मामलात हैं। एक ये जनाजा गाह नहीं बिलाल टाउन को बनाने दे रहे हैं, जगह दी हुई है लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर रहे ना हाउसिंग वाले। तो ये एक जनाजा गाह भी बिलाल टाउन के लिए बननी चाहिए, लेकिन
कोई इस पे ना नज़रसानी नहीं हो रही। उसके ऊपर बिल्कुल। और इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे साथ ये कमर साहब मौजूद हैं। कमर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, कमर साहब क्या वजह है कि जनाजा गाह जो है वो यहाँ पर हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं बनने दे रही, या मतलब वो जो सोसाइटी के जो यहाँ पे ऑफिस हैं वो नहीं बनने दे रहे? जनाजा गाह तो हाउसिंग स्कीम का जो एरिया है, तो इसमें एक छोटी सी जगह है वो कमर्शियल कॉलेज ग्राउंड के साथ। उसके बाद इस आबादी से हट के बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ प्राइवेट तौर पे पुराने दौर में जो काउंसलर हजरात खड़े होते थे, तो वो कहीं न कहीं से लोगों से इकट्ठे करके और जगह मुख्तस करवाते थे। लेकिन जब वो पुर हो जाए तो उसके बाद फिर कहीं और कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। तो हाउसिंग वाले तो ये जगह नहीं दे सकेंगे। दे सकते हैं, उसके लिए कोई अल्टरनेट भी कोई हल नहीं है मिर्ज़ा साहब? कोई इसके लिए कोई अल्टरनेट कोई हल नहीं है यहाँ पे हमारे पास? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੀ ਗੋਸੀਆ ਮਸਜਿਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ 2 ਦਫਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 6 7 8 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ। ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਜਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਸਾਡਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਵੂਜ਼ੂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਗੋਗੇ ਯਾਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, 2 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, 50 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕੂਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਠਾਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। लिहाजा ये भी साढ़े मेहरबानी की जाए, साढ़ा जनाजा गाह जब हुक्म के साथ साथ किया जाए। शेख साहब इस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जनाजा गाह जो है वो ये इसके हवाले से ये बड़ा एक अहम मसला है किसी भी कम्युनिटी का, तो क्या कोई ऐसी टेक्निकल क्या वजह है कि क्यों इजाज़त नहीं दे रहे हैं वो? ये तो हाउसिंग वाले नहीं दे रहे, तो मगर ये है कि डीसी साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अपना वो हमें अप्रूवल लेने छत के लिए, उसके ऊपर लेंटर डाल जाए, छत पड़ जाए, वो भी बहुत है सही। उससे काफ़ी टेक्निकल कोई वजह वो बता नहीं रहे हैं कि क्या वजह? कोई टेक्निकल नहीं बताते, कहते हैं छत नहीं डालनी। क्यों? ये तो अब डीसी साहब से मिलने से या नहीं, ये तो देखें डीसी साहब का तो बाद में पहले ना, जो यहाँ पे हमारी कमेटी है, ये तो बेसिकली उस हाउसिंग वालों की है, उनकी एक जिम्मेदारी है, या वो टेक्निकल कोई जो उसके अंदर उज़र है वो बताएं कि उसके अंदर क्या ऐसा उज़र है कि क्यों नहीं जो है वो उज़र तो नहीं उन्होंने बताया, मगर ये है कि अप्रूवल हो जाए छत। मैं तो यही कहता हूँ पहले बेसिकली तो हमारा चलो बात की बातें लाइट शेड लग जाएगी। अदम दिलचस्पी है, काम की तरफ तवज्जो ना देना, वरना ये एक बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी इसके अंदर कोई ऐसी कोई रीज़न समझ में नहीं आती कि आप छत ना बनाने दें, तो लोग धूप में, गर्मियों में या बारिश में वहाँ पर खड़े होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम है। शेख शाहिद साहब आपसे मैं आखिर में प्रोग्राम के आखिर में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास एक कंपैरिजन है ख़ासतौर पर सऊदीया की जो बल्दिया है और जो हमारी यहाँ की बल्दियाती निज़ाम है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? खैर पाकिस्तान की और सऊदीया की बल्दिया में तो बहुत फ़र्क है, उनके वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं, और कुछ ये लोग ख़ुद भी काम नहीं करना चाहते, जो इनके मुलाजम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऊपर, वो इनको चेक एंड बैलेंस ठीक नहीं है। अगर काम लिया जाए तो काम हो सकता है। फ़र्क तो है ना, वो दूसरे मुल्क जो है अपने ईमानदारी से काम करते हैं, हम तो सिर्फ सियासी लीडरों के पीछे लगे रहते हैं। हाँ जी। और हमारे कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही। बाकी आपके सामने है सफाई का निज़ाम, जो भाइयों ने बताया है देख लिया है। हाँ अब उससे आगे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप तो खुद सही बता रहे हैं। हाँ जी। अब जिस कब्रिस्तान के जनाजा गाह के ऊपर छत नहीं डालने दे रही गवर्नमेंट, तो ये कह रहे हैं डीसी साहब के पास जाएंगे ये वो, बाकी क्या करेंगे यहाँ? जिस जनाजा गाह के जनाजा पढ़ने के लिए छत नहीं डालने दे रहे हैं, ये मना कर दिया,
बाकी इस मुल्क में क्या रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। और जो मैं अभी जिक्र कर रहा था उससे पहले ग्राउंड की मेंटेनेंस के हवाले से, तो यहाँ पर बच्चे तो नहीं खेल रहे हैं, बच्चे बेचारे ये पीछे बैठे हुए सारे। अलबत्ता यहाँ पे जो गायें भैंसें हैं वो काम बल्दिया का सर अंजाम दे रही हैं कि वो घास चढ़ रही हैं, तो उससे जो घास है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और शायद बच्चे जो हैं वो उससे खेल सकेंगे। अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हुकाम बाला से हमारी ये गुजारिश है कि जो यहाँ की मेन रोड है जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, उसको आप ज़रूर उसकी तरफ तवज्जो दें। ये बहुत बड़ा एक मसला है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे इलाके जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उसके साथ यहाँ पर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है सीवरेज का, ज़रा सी बारिश हो जाए तो नमाजियों के लिए नमाज़ पढ़ना, ख़वातीन के लिए बाहर निकलना और बच्चों के लिए खेलना बिल्कुल मुहाल हो जाता है। और कब्रिस्तान की जो मेंटेनेंस है वो उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर छत का और वहाँ पे पानी का इंतज़ाम, के लोग वहाँ पे वज़ू कर सकें। और जैसे कि इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि यहाँ पर ख़ास तौर पर शायद महमूद मिर्ज़ा साहब ने अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ पर जितने काम किए हैं, वो प्रोग्राम से पहले मुझे बता भी रहे थे कि यहाँ पर जो नाला है उसमें उन्होंने पाइप भी डलवाए हैं कि जिसकी वजह से पानी का फ़्लो बेहतर रहे। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी भी आती हैं ऐसी कि हम लोग जो फेल्थ डिपो बने हुए हैं उनके अंदर कूड़ा करकट फेंकें, शॉपिंग बैग बाहर ना फेंकें। इलाके में एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे मनशियात के हवाले से भी है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। और साथ में जो हमारी स्ट्रीट क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए, जैसे कि सलीम साहब ने जिक्र किया था कि उसके लिए अगर यहाँ पर इन इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए और स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए तो बहुत से जराइम जो हैं वो रोके जा सकते हैं। और अगर जराइम को रोका जाए तो यकीनन पुलिस जो है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी और वो मज़ीद जितने और भी इलाके हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। तो ये सिर्फ बिलाल टाउन का एक मसला नहीं है, इसके साथ हमारे सिकंदर टाउन, मदीना टाउन और आगे के जितने इलाके हैं, फिर ये आगे काला गुजरा तक रोड जाती है और उसके साथ हमारे इधर गुलशन टाउन, गुलशन फ़रोज़, ये जितना एरिया है और फिर आगे से टालियाँ वाला का जो एरिया है, तो ये तमाम के मुश्तरका मसाइल हैं। इनके हल के लिए यहाँ की जो आवाम है वो ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो हुकाम बाला से ये गुजारिश कर रही है कि उनके ऊपर फील फोर जो है वो तवज्जो दी जाए। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ किसी नई जगह से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।